हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त। लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही एक मेजर शिफ्ट आपकी जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। तुला लगन, तुला राशि वालों, आपका वो जो मैस था जीवन में, जो रिग्रेट्स थे, उसको क्लीन करना, किसी से माफी मांगने दिया, किसी को माफ कर देना ही आपका बड़प्पन होगा। और कहीं ना कहीं ये जीवन को एक नया प्रकाश देता हुआ नजर आएगा। 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में चले गए हैं आपके शुक्रदेव, यानी कि भाग्य का मालिक, सॉरी आपके लगन का स्वामी भाग्य स्थान में चला गया है। 8th लॉर्ड भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपके भाग्य स्थान में चला गया है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि अब आपके लव, आपके फाइनेंस, आपके मनी, आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, सब में एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक न्यूनेस आपके जीवन में दिखाई दे रही है। और गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव का एक साथ बैठना, भाग्य स्थान में बैठना, आपके भाग्य को उत्थान दे रहा है। आपके जीवन में एक मेजर शिफ्ट मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। एक सेंसिबल अप्रोच आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अपने आप से ऑनेस्टी आपके जीवन को एक बहुत क्लियर व्यू दे सकती है और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकती है। जो शनिदेव आपसे चाहते हैं कि जो ऑटो पायलट मोड पे आपका जीवन चल रहा था, वो किस तरीके से ऑडिट हो जाए और आप किसी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। जो एक्सेप्टेंस आपको मिलनी चाहिए थी, जिसको आप एक्सेप्ट करने से पीछे हट रहे थे, जिस चीज का आप लड़ाई कर रहे थे, अपने अंदर एक साइलेंट वॉर जो चल रहा था, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मेरा अपना था, कौन मेरा पराया था, किसके साथ मुझे चलना है, किस चीजों मुझे छोड़ना है। कभी कभी बहुत टाइट पकड़ लेना किसी चीज को, आपके हाथ पर वो निशान छोड़ जाती है। और ये निशान हमारे जीवन में, हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल पर इस तरीके से घाव दे जाते हैं कि जिससे हील होने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो समय को खराब किए बिना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आता है ये लाइव जीपीएस, आपको समझ में आता है ये वैदिक वन चैनल, आपको समझ में आती है मेरी एडवाइस कि आपके जीवन को वो आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करती है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपका शुरुआत करते हैं। ये कालसर्प योग जब कल कट ऑफ हुआ है, मंगल ने जब कालसर्प योग तोड़ा है, तो आपके जीवन में क्या क्या चीजें क्लियर होने वाली है। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस के मालिक चले गए हैं 6th हाउस में, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर अब वो जा रहे हैं राहु की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। राहु 5th हाउस में देखिए क्या देता है। राहु 5th हाउस में लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देता है अनकन्वेंशनल चीजें, यानी कि कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल आपकी लाइफ में इस समय चल रहा होगा। बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रही है चीजें। यानी कि मैं बोलता हूं कि 2024 के स्टार्टिंग से ही, मिड से ही, स्पेशली अप्रैल ऑनवर्ड्स, जैसे ही आपकी लाइफ में 2025 हिट किया, ये 1.5 साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप आपको देखने को मिले हैं। कुछ रियलिटी चेक्स हुए हैं, जो रियल है वही टिका है, जो फेक है उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में डाउट आने लगा है, या फिर ऑलरेडी वो फेड हो चुका है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, यानी कि हो सकता है आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है, हो सकता है आपका 5th हाउस शनि रेट्रोग्रेड है, हो सकता है आपका भाग्य का मालिक यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो। तो उस समय में क्या होता है, जब रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान पीछे चला जाता है। अब पीछे जाता है, चीजों को क्लोजर देता है, फिर आगे जाता है। तो ये क्लोजर वाली सिचुएशन आपके लिए भी दिखाई दे रही है। कोई है जिससे कुछ बात अधूरी रह गई थी, कुछ क्लोजर रह गया था, कुछ बातों का वापस आना, कुछ लोगों का वापस आना, कुछ एक्स का वापस आना। आजकल तो वैसे भी सैयारा मूवी चल रही है, वहां पे भी आप देख रहे होंगे कि लोग उस इमोशनल वेव में जाकर प्रैक्टिकलिटी से दूर जा रहे हैं। और यहाँ जो एनर्जीज डिमांड कर रही है वो आपसे प्रैक्टिकलिटी अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर विजन के साथ चलना है। और क्लैरिटी की बात हो रही है तो कालसर्प योग कट ऑफ हो गया है और शुक्रदेव भी अब गुरुदेव बृहस्पति के साथ पास चले गए। तो आपके पास विजडम आएगा, आपके पास सेंसिबल अप्रोच आएगा, आपको पता चल जाएगा मुझे अब टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। पर्टिकुलर जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिखाई दे रही है। किसी के साथ कोई रेज था, कोई जेलसी थी, कोई पीड़ा थी, कोई दुख था, कोई दर्द था, किसी से कुछ चीजें आपके आहत कर गई थी, आपके ऊपर वो आपको अंदर से थोड़ा सा कह सकता हूं छन्नी कर गई थी। हर्ट जिसे बोलते हैं हम, डीप हर्ट होना, वो कहीं ना कहीं आपको अब आप उससे भी ऊपर निकलने वाले हो। आप किसी चीज को फॉरगिव करके आगे निकलने वाले हो। मैंने बोला ना, एक सेंसिबल अप्रोच अब आपके जीवन में दस्तक दे रही है। वो सेंसिबल चीजें आपके लाइफ में एक बहुत मेजर लेवल पे
आपको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच देगी आपकी लाइफ में। एक एक क्लैरिटी जिसकी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, आपके लिए अब वेट कर रहे हैं। आपके लाइफ में सुख समृद्धि शांति अब आने ही वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय होगा कि शादी की, रिश्ते की बात करनी है, शादी को लेकर क्लियर होना है, रिश्ते को शादी तक ले जाना है, किसको हाँ करनी है किसको ना करनी है। वो अप्रोच भी मुझे अब कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको थोड़ा वेट करना है। और वो डायरेक्ट कब हो रहे हैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, लेकिन आपको इतना बता देना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन हिट कर रही है, किसी चीज को लेकर आप इनिशिएट कर रहे हैं और वो क्लियरिटी की तरफ जाने वाली है। इस समय कुछ डर लग रहा होगा, कुछ फियर लग रहा होगा, लेकिन आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपको पीछे पुश कर रहे हैं, यानी कि पिछले 2024 में कुछ रिश्ते जो अधूरे रह गए थे उनको लेकर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्लोजर की तरफ लेके जाएंगी चीजें। लेकिन उस समय को नहीं भूलना है कि सामने वाला ने आपका हाथ क्यों छोड़ा था। अगर आपको किसी का हाथ पकड़ना है तो इमोशनल होकर नहीं पकड़ना है, बहुत प्रैक्टिकल होकर पकड़ना है। आपको इफ एंड बट, प्रोज एंड कॉन्स सबको ऑडिट करने के बाद ही अप्रोच रखनी है। मैं आपसे ये चीज एक डिमांड भी करता हूं और एडवाइस भी देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए राहु के ट्राइन में बैठ गए हैं शुक्रदेव, लगन के स्वामी और 8th हाउस के मालिक, यानी कि कुछ अनकन्वेंशनल और ऑल ऑफ सडन जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं उनके साथ ऑल ऑफ सडन कुछ एग्रीमेंट हो गए उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन लोगों के साथ फ्लर्ट शुरू हो चुका है जिनके साथ आपने कभी उस चीज थॉट भी नहीं लिया होगा। तो कुछ चीजें सडन दिखाई दे रही हैं, और ये चीजें सडन इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि कोई दुख दर्द पीड़ा से आप निकल रहे हैं, कुछ ऐसा पेन आपकी लाइफ से गुजर रहे थे, कुछ ऐसे पेन से आप निकल रहे हैं जिसको आप अब बियर नहीं कर पा रहे, तो उसको इमोशंस को आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को रिवील करना चाहते हैं, अपने आप को हल्का करना चाहते हैं। लेकिन उस हल्केपन में किसी की आदत ना पड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लर्ट और कहीं ना कहीं अटैचमेंट, सडन अटैचमेंट आपके आसपास के लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इस चीज का कंट्रोल करना है क्योंकि सडन चीजें होनी है। 8th लॉर्ड भी तो है ना शुक्रदेव, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगा लेकिन कुछ सडननेस भी लेके आएगा। तो वो सडननेस अगर आप ऑडिट करते हैं, जुपिटर की टॉर्च जला के रखते हैं, आप अपना विजडम, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ये कि आपको कुछ बहुत टाइम हो गया, आप कुछ फ्री फील करना है, अब हैप्पी फील करना, तो उस हैप्पीनेस की क्या कॉस्ट है उस चीज को ऑडिट करके चलिएगा। जो आपने पिछले समय में सीखा है उसको इस्तेमाल करके चलिएगा, तो लाइफ में और बेहतरी आती हुई नजर आ रही है आप लोगों की। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, और मैंने इस इनिशियल पार्ट में बोला है थोड़ा सा ट्रबल है जो है वो मैरिड लाइफ को लेकर है, मुझे पार्टनरशिप को लेकर सेंसिबल हो रहे हो आप, लेकिन पार्टनर से दूर जाना या पार्टनर का आपसे दूर जाना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हो सकता है वो ब्रेड एंड बटर किसी तरह के प्रोफेशनल वर्क के लिए रिगार्डिंग जाए, कहीं ना कहीं दूरियां होना या उस चीज को लेकर इनिशिएट करना कि किसी का कोई जॉब लग गया है, बहुत टाइम से कोई प्रमोशन हो गया है, दूर जाना पड़ रहा है, तो उस चीज को लेकर घर में बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर भी है, थोड़ी खुशी भी है, तो कभी खुशी कभी गम वाला माहौल चल रहा है। वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में सडन डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा डिटैचमेंट कि अब आप एक दूसरे के साथ हो या नहीं हो आप मैटर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बैकफायर भी कर सकती हैं। आपको अप्रोच रखना है, हॉलिस्टिक अप्रोच रखना है कि आप कैसे अपने सेंसिबली अपने इस रिश्ते को और भी बेहतर कर सकते हैं। वो अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक फिल्ट्रेशन का समय भी चल रहा है। आप किसी के ऊपर विश्वास करते थे, वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन जा रही है। अब कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है वहां से, दूसरी जगह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद थी आपको सामने वाले से, थर्ड पार्टी से, तो वो वहां पर पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही है। इस तरह का एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। मंगल 12th हाउस में चले गए हैं, तो बेड प्लेजर को दिखाता है 12th हाउस, और मंगल अपने आप में एक फायर है, तो कहीं ना कहीं बेड प्लेजर की तरफ, सेक्सुअलिटी की तरफ, डिजायर को फुलफिल करना, फॉरेन लैंड जाना, कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेंस करना या ओवर शॉपिंग करना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। शॉपिंग करना अच्छा है, अच्छी बात है, और खुशियां ढूंढना भी अच्छी बात है, अपने आप को खुश रखना भी अच्छी बात है, लेकिन चीजों को ऑडिट करना साइड बाय साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीर बुद्धि का मालिक रेट्रोग्रेड है इमोशनल वाले साइन में। इमोशन से बह के ओवर बजट चले जाना, क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेना कि देखा जाएगा कोई बात नहीं संभाल लेंगे, अब बार बार पूरी जिंदगी पड़ी है, हर बार धक्के थोड़ी खाएंगे, कब तक जीवन में इसी तरह के जीते रहेंगे। अप्रोच अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए। आपने उस रिश्ते को उस जीवन को अच्छा करने के लिए क्या किया है, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आप कब मोटिवेट हुए हैं, कब आपने और डेडिकेशन के साथ काम किया, कैसे आपने अदर अर्निंग के बारे में सोचा है। तो आप किसी भी तरह के रीजनिंग देने से पहले उस चीज को अपने लेवल पे प्रैक्टिकली ऑडिट कर ले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंसिस को बचा के चलेंगे ज्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत नेगेटिविटी को दूर छोड़ देंगे। यानी कि ये कालसर्प योग का खत्म होना, वो जहर जो स्लो पॉइजन बना हुआ था आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर जाता हुआ नजर आएगा।
अंदर से डर निकल जाएगा। अब आपके अंदर बस एक ही मुझे मेजर कंसर्न दिखाई दे रहा है, वो है कि अपनी मैरिड लाइफ में हेल्दी अप्रोच रखना। आप एक दूसरे से दूर जाते हो नजर आ रहे हो, मैं चाहता हूं आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, पॉजिटिवली करीब आए, ये आपके लिए बेहतर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, आप शुक्र के साथ बैठे हैं। तो यानी कि अगर आप कंसल्टेशन का कोई जॉब करते हैं, एडवाइजरी टीचिंग का कोई जॉब करते हैं, एविएशन में आपका कोई जॉब है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कोई जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग, किसी तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग और डेटा एनालिस्ट, कहीं ना कहीं सीए, इन लोगों के लिए भी, और बैंकिंग सेक्टर में जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ आप लोगों के लिए कि आपके लिए कोई कॉल लेटर आना। कहीं कुछ लोग लाइफ में कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन अगर कंफ्यूजन ही है आपके जीवन में और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मानता हूं कंफ्यूजन है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, कर्म के कारक रेट्रोग्रेड, तो कर्म को लेकर एक तरह से कंफ्यूजन चल रही है। कभी मन करता है छोड़ना है, कभी मन करता है यार सब सेटल्ड है, सैलरी आती है तो खर्चे पूरे होते हैं तो लगता है यार जॉब जैसी चल रही है चलने दो। कभी कभी कंट्रोवर्सी इतना हिट कर जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, सोचता है कि यार अब नहीं रहना है, मुझे ये जॉब करनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को बनाए रखें, अभी बनाए रखें। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, इमोशंस में बह के जॉब नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि शांति आपको कहीं ना कहीं मेजर अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए नजर आ रही है। आप कालसर्प योग खत्म होना आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आएगा। जो मैस है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जो आपके जॉब में, आपके आसपास के एनवायरमेंट में जो मैस था वो कहीं ना कहीं अब क्लीन अप होता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप चले जाओगे या आपके आसपास के लोग चले जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ले ऑफ हो जाएंगे। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन पॉजिटिवली बोलूं, लिब्रा लगन मून साइन वालों, आप बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपका जॉब बिजनेस, आपका जॉब लगने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है कुछ लोगों की लाइफ में। तो प्रमोशन भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस जो पद प्राप्ति का है, पद प्राप्ति का जो मालिक है वो 12th हाउस में चला गया। कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एमएनसी से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आना और आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ मिलना आपको, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य है, दिग्बली हो जाता है, लेकिन इमोशनल वाले साइन में बैठे हैं। इमोशंस के साइन में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो 9th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया है आपके 10th हाउस में 6th हाउस के मालिक के साथ। तो यहां पर पैटर्न बदलने की जरूरत है, चीजों को डिसिप्लिन होकर काम करने की जरूरत है। आपकी ग्रोथ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। किसी के ऊपर भरोसा करना वो आपके लिए हानिकारक है। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन एक्सचेंज, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपके लिए बहुत अच्छा है इस समय। मैन्युफैक्चरिंग का काम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। स्किल बेस्ड कोई आपका बिजनेस है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप करके आप लोगों की हेल्प करते हो, एआई से रिलेटेड कोई काम करते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर डिसिप्लिन होने की जरूरत है, डेडिकेशन लेके आने की जरूरत है। शनि का रेट्रोग्रेड हो जाना, राहु की तरफ जाना, आप बड़ा विजन रखिए। जितना बड़ा विजन रखोगे उतना अच्छा रहेगा। बड़े विजन के साथ थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ चलिए, डिसिप्लिन के साथ चलिए, एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। संडे, मंडे और सैटरडे एंड संडे, नेक्स्ट संडे, ये 4 दिन आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल है। बाकी बीच के 5-6 दिन आपके लिए बहुत ही ग्रेट जाने वाले हैं। इस वीक में आप कितना अच्छा कर सकते हैं यह आपके हाथ में है। चांसेस आपके बहुत ही अच्छे ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है। देखिए हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस से निकलने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेते हो नजर आओगे। कहीं ना कहीं भगवान, गुरु की आस्था, कोई लेक्चर सुनना, महाभारत, भगवद गीता पढ़ना, ठीक है, उसका परचेज करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है जिससे कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को हील कर सकें। 12th हाउस में मंगल चला गया तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज सिनेरियो बने आपकी लाइफ में, कोई अच्छी दवाई भी दे रहा है, कोई अच्छी जगह डॉक्टर के भी चले गए, आपके अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा हिट करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं यही ट्रबल का कारण है कि आप अपने अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको अंदर से कुछ रेस्टलेसनेस लग रही है, आपको हेल्थ में कोई ना कोई चैलेंजेस लगते रहेंगे। गट का मेजर प्रॉब्लम है, अगर गट ठीक नहीं है तो इमोशंस ठीक नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आया। तो गट का टेक केयर करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवर ईटिंग से बचना है, अदरवाइज ब्लोटिंग होना, गैस का प्रॉब्लम होना, ये चीजें, वॉमिटिंग होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं।
मंत्र चैंटिंग करके आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो स्पिरिचुअली अलाइंड होकर आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। किसी का रियलिटी चेक, किसी का कोई ब्रेकअप हो गया, कोई किसी के साथ कुछ छूटा छुड़ाना हो गया, उसका रीजन भी, वो भी एक रीजन बन सकता है आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का, वो जो क्योस चलेगा। अभी बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके राहु बैठे हैं और सैटर्न उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो अनकन्वेंशनल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोई नए प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपने स्कूल में सबसे टॉप लेवल पे आप जा सकते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी अब आपके क्लिक हो गई है, बस मेहनत करने की जरूरत है। साइड बाय साइड किसी तरह का एडिक्शन, किसी से प्यार, किसी से मित्रता, किसी से ऑल ऑफ सडन फ्लर्ट करना, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप में आना, ऑल ऑफ सडन आपका कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके अंदर की जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, तो उनको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए। रेस्टलेसनेस, मूड का स्विंग होना, इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्किल बेस्ड कोई काम करते हैं, इस समय आप अपने आप को जितना एंगेज रखेंगे प्रोडक्टिव काम में, आप उतना ही पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी फील करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस समय में भाग्य के स्थान में लगन का स्वामी पहुंच गया है, 8th हाउस का मालिक भी चला गया है, और कहीं ना कहीं 9th हाउस का मालिक भी सूर्य के साथ 10th हाउस में बैठा है। ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, रिसर्च बेस्ड कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ कंपटीशन की लड़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, कहीं पर आप वेट कर रहे थे कि आपने कोई एग्जाम का वेट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आना, तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। जिनका आ चुका है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका अब आना है उनके लिए बहुत फेवरेबल समय मुझे अब दिखाई दे रहा है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति एक साथ बैठ गए हैं 9th हाउस में, यानी कि तीर्थ यात्रा करना इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, राधा कृष्ण मंदिर जाना, वहां पर उनका वहां पर मंत्र चैंटिंग करना, आरती दर्शन करना आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति, देखिए 2 गुरु हैं और आदि गुरु कौन है, महादेव है, तो महादेव का रुद्राभिषेक करना सावन के महीने में आपके अपने आप में एक बहुत अच्छी सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम चल रहा था, कोई ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहा था, यानी कि 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होना, और उसका जो 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रुद्राभिषेक करें, और शुक्र के साथ आप बैठ गए गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस के मालिक और लगन के स्वामी के साथ बैठ गए, तो कहीं ना कहीं शिव सूक्तम का पाठ, महालक्ष्मी की आराधना भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आप नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस समय दुर्गा चालीसा का पाठ या फिर माता पार्वती का पाठ भी आप कर सकते हैं, माता पार्वती को प्रे भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम।